रिस्पॉन्स जरा जोर से देना, इधर थोड़ा वॉइस छोटा है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्टेड जो है उनको मैं अभी क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, वो जल्दी लिख के लेना है। Out of this question, just important parts are note down in the board and then start the solution. Okay? ऐसा चलेगा या कंप्लीट क्वेश्चन लिखो? बैकबोर्ड का दिख रहा है सब? हेलो? हाँ ऐसे जरा आवाज आने दो जोर से ताकि मुझे समझे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। बोर्ड कंप्लीट दिख रहा है ना? आज से हम लाइव लेक्चर लेंगे, जो रिकॉर्डेड भी हो रहा है और यहाँ देखने भी मिलेगा। ओके, तो लास्ट 3 प्रॉब्लम जो हो चुके हैं उसमें का नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड विद ग्राफ, जो लास्ट पैटर्न ऑफ योर मॉड्यूल है, देन ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे। आज के दोनों लेक्चर में, कंटिन्यू 2 लेक्चर्स में हमें ये खत्म करना है, मैक्सिमम ग्राफ वगैरह बनाना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। आया ना? लो स्टार्ट करो या मत करो। प्रॉब्लम नोट करके देना है। A person require लिखा हुआ दिख रहा है क्या? सॉरी नहीं। अब दिख रहा है? हाँ हाँ ठीक है, प्रॉपर लिखना। A person require 11, 12 and 14 units of chemical. 11, 12 and 14 unit of chemical. A and B respectively. उसके names क्या रहेंगे? A, B and C respectively. For his garden, a liquid product contain 5, 4 and 2 units. और वो जो content है, it belongs to form. Liquid, in liquid form it is 2, 4, 5, 4 and liquid contain 5, 4 and 2 units. 5, 4 and 2 units of ABC. Other is dry product. 4, 2 and 1. 4, 2 and 1 units of A, B, C. Okay? Per jar and dry product, sale of 3 per carton. Okay? यानी ये इसका सेल कितना है? 3 है मैक्सिमम। इसका सेल करेंगे तो प्रॉफिट जो आ रहा है इट्स 3 per carton. How many years should be? And 4 per carton. 4 and 3 per carton. Okay? क्वेश्चन फिर से रिक्वायर करूं नोट डाउन करने के लिए? हाँ। A person require 11, 12 and 14 units of chemical which name A, B, C respectively.
which name A, B, C respectively, for his garden, a liquid product contain 5, 4 and 2 units, contain 5, 4 and 2 units of ABC respectively, and dry product contain 4, 2 and 1 unit. Dry product 4, 2 of 1 unit of ABC. If the liquid product sell for ₹4 at profit and dry products sell at ₹3 profit, in the order to minimize the cost made to require. In the order to minimize the cost made to require. एक बात पूछूं, सुन रहे सब? हेलो हेलो। हाँ सर। सबसे बड़ी बात बताओ कि सब लोगों ने नोट डाउन किए क्वेश्चन? नो सर, मैंने नहीं की। या नोट डाउन ना? ओके, देन मैं कैन आई रफ इट? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास है। यस। अरे नॉनसेंस, अब मुझे गुस्सा आ रहा है तुम लोगों पे। तुम लोगों को पहले ही बोला कि नोट डाउन करो। नोट डाउन किए कि नहीं? किए। तो अभी मैं रफ करूं या मत? प्रॉपर रिस्पांस क्यों नहीं आ रहे? हाँ करो। आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की? बाद में कोई बोल देगा सर लिखते हैं और बोर्ड का मिटा देते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उस वक्त मैं क्या करूं? इसलिए मैं तुम्हारा रिस्पांस ले रहा हूं। ठीक है, लेट मी द सॉल्यूशन। गुस्सा मत दिलाओ। ओके, फर्स्ट यू मेक द टेबल कंटेंट। अब टेबल जब बनाना है तो वी आर रिक्वायर्ड कि सबसे पहले टेबल जो बनेगा वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। व्हाट इज? उसने बोला हुआ है मिनिमम प्रॉफिट। लास्ट टाइम मैंने वो बोला हुआ है मिनिमम प्रॉफिट, बोला है ना? हाँ। Last time contained in order to minimum the cost and the mean to requirement, बोला है कि नहीं? सर आवाज बीच में कट हो रहा है आपका। मेरा आवाज कट हो रहा है? हाँ, बीच बीच में जा रहा है। नेटवर्क तो यार अच्छा है, अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर कंटेंट कितना है? मिनिमम है। उसके बाद प्रोडक्ट कितने यहाँ पे? 3 प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का नाम है ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी, 3 प्रोडक्ट्स। ओके, आर यू गेटिंग? और जो प्रोडक्ट है उसके पैटर्न कितने हैं? 2 पैटर्न है। एक है लिक्विड पैटर्न और एक है ड्राई पैटर्न। समझ में आ रहा है? लिक्विड एंड ड्राई। हेलो? हाँ। A is x1, B is x2 और ये x3 हो गया। ओके, तो उसने क्या बोला हुआ है? मिनिमम यूनिट कितने? 11, 12 और 14 केमिकल। उसको कितना मिलना चाहिए? लिक्विड 11, 12 and 14 कंटेन आने चाहिए। Out of this liquid are generated liquid 5, 4 and 2, 5, 4 and 2 units for ABC, and dry के लिए कितना है? 4, 2 and 1 for ABC। यानी A में कितना ड्राई है? 4 units, B में कितना है? 2 units and C में 1 unit। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे दे रहा हूँ? लास्ट 4 लेक्चर में ये हो चुके हैं। यहाँ पे भी जो लिक्विड के लिए दिया हुआ है, तो फर्स्ट फॉर A कॉलम लिक्विड के X में 8, 5, देन B में 4,
और सी में 2। ओके, और तो मिनिमम ए के लिए 11 यूनिट्स आने चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ ओके, देन द प्रॉफिट क्या होगा उसका बोला हुआ है, प्रॉफिट डायरेक्टली इंक्रीज किया हुआ है 4x1 और 3x2 इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं होगा, मिनिमाइज है तो मिनिमाइज और नॉट इक्वल टू z मिनिमाइज। समझ में आ रहा है? ये टेबल कंटेंट ऐसे हमारा हुआ था, देन इसको हमने कन्वर्ट किए थे 5x1 4x2 2x3 इज इक्वल टू 11 या मिनिमाइज 11 या ग्रेटर देन टू 11, ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ याद आ रहा है लास्ट लेक्चर्स में? हाँ सर पता है। हाँ, तो मैं अब ये सब रफ करके विद ग्राफ वाले प्रॉब्लम स्टार्ट करूं तो चलेगा? हाँ क्योंकि तुम्हारा पोर्शन बहुत लॉन्ग है और हम लोग बहुत पीछे हैं। हम जस्ट कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं और मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन तो होने आ रहे हैं अभी। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफ, जो आज मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे अगर रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आ रहा है तो थोड़ा टफ जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, ये बाद में एक्सप्लेन करते हैं। इसके इक्वेशंस हाँ, नहीं बनाने। तो अभी जो प्रॉब्लम लिख के लिए एज अ प्रॉब्लम उसको होमवर्क रख दो और खुद से सॉल्व करना। प्रॉब्लम था पेज नंबर 31 का फ्रॉम शेप पब्लिकेशन, एंड टेक द प्रॉब्लम, ग्राफ वाला प्रॉब्लम दे रहा हूँ, लिख के लो। Change, turn to the page and note down. और मैन्युफैक्चर लिख रहा है ना, फिर रुको, लिख रहे हैं? हाँ Let's start. A manufacturer of furniture makes two products. Product contain two product, chair and table. Processing of this product is done of two machines, A and B. Two machines A and B. A chair require, a chair require 2 hours of machine A, 2 hours of machine A. लिखूं क्या मैं यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, या जस्ट डिक्टेट किया चलेगा? चलेगा। तो मैं लिखता हूँ, इट्स द बेस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी of furniture make two products, chair and table. लिख रहा है ना, मैन्युफैक्चर फर्नीचर मेक टू प्रोडक्ट चेयर एंड टेबल. Processing of this product, processing of this product is done on two machines, is done on two machines A and B. दिख रहा है बोर्ड का कि नहीं दिख रहा है? लो, अच्छे कंटेंट
chair require 2 hours of on machine, 2 hours on machine A and 6 hours on machine B, 6 hours on machine B. A, B. A table required 5 hours on machine A, 5 hours on machine A, not on machine B. मशीन बी पे उसका कोई काम नहीं है। There are 16 hours of time per day available. There are 16 hours available on machine A. Maximum machine है 16 hours चलेगी. And B 30 hours. There are 16 and 30 hours. Machine B. Profit gained by manufacturer from chair. Profit by chair ₹2 and table ₹10. We should be net profit. We are required to prepare program by graphical method or complex method. क्वेश्चन दिख रहा है, फिर से रीड करूं। मत कंप्लीट दिख रहा है। और मैन्युफैक्चर फर्नीचर, तो इसके ऊपर से जो स्टेप्स है उसमें से हाफ स्टेप्स है ना, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले यू मेक द प्रॉब्लम टेबल, और टेबल बनाते हैं। सबने नोट डाउन किया ना प्रॉब्लम? और मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर में 2 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का लिखने वाले हैं अपसाइड, प्रोडक्ट अपन अपसाइड लिखते हैं ना। प्रोडक्ट के नाम क्या है? चेयर एंड टेबल, चेयर टेबल। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट इज डन ऑन 2 मशीन ए एंड बी। मशीन का लिखने वाले यहाँ पे ए बी, और उसके नीचे लिखते हैं हम कभी भी प्रॉफिट। राइट और रॉन्ग समझ में आ रहा है ना? हेलो, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बना रहा हूँ? हाँ टेबल देखो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोडक्ट यहाँ लिखे जाते हैं, तो प्रोडक्ट यहाँ क्या बना हुआ है? चेयर एंड टेबल, चेयर एंड टेबल। चेयर्स कंटेन x1, टेबल x2। ओके, देन उनको जो बनने वाला है कहाँ बनने वाले? मशीन ए एंड बी, देन मशीन ए एंड बी। ओके, चेयर रिक्वायर्ड 2 आवर ऑन मशीन ए। चेयर कितना रहता है? 2 आवर ऑन मशीन ए and 6 hours on machine B. 6 hours on machine B. A table requires 5 hours on machine A. 5 hours on machine A, not on machine B. यानी यहाँ 0 आ गया। समझ में आ रहा है कैसे फिल कर रहा हूँ? There are 16 hours available on machine A. यानी मैक्सिमम कितना टाइम काम कर सकते हैं? 16 hours। नॉट एंड बी कितना? 30 आर। ये भी आर में, ये भी आर में, ये भी आर में, सब इक्वल रखना है, या तो ऑल इन मिनट्स जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में दिखाया था। और प्रॉफिट कितना है? चेयर ₹2 प्रॉफिट देता है, और टेबल 10 जो मैक्सिमाइज जेड जनरेट करने वाला है।
यहां तक समझा है सबको? ये नॉर्मल रेगुलर है। सर। देन इसके ऊपर से हम क्या करते थे, अपने प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते थे। लाइक प्रॉफिट को हम क्या बोलते थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बराबर। आया ना? हेलो। हो हाँ, तो प्रॉफिट 2x1 हो 2x1 plus 10x2 is equal to z maximize, z maximum। ओके, ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। देन हम कुछ दूसरा फंक्शन कौन सा बनाते थे? सेकंड फंक्शन के बारे में बताओ। नाम क्या है उसको, जो ये कंटेंट यूज करके जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते थे? सब्जेक्ट। वेरी नाइस, सब्जेक्ट फंक्शन। सब्जेक्ट फंक्शन जनरेट करेंगे और 2x1 बोलते जाओ प्लस 5x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। मैक्सिमाइज है, जब मैक्सिमाइज रहेगा तो आंसर की तरफ मुंह खुलेगा। दूसरा सब्जेक्ट फंक्शन क्या है? 6x1 प्लस 0x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। ओके, प्रॉफिट का पहले ही दिया हुआ है। इसके बाद थर्ड कौन सा होता था? नॉन नेगेटिव। वेरी नाइस, नॉन नेगेटिव फंक्शन x1 डायरेक्ट लिख दो, x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक हो गया? यहां तक सबको जम रहा है? चलो इजी जाता है यहां तक। सर, हाँ, आपने मैक्सिमम कैसे लिए? मैक्सिमम है ना? नहीं, ऊपर टेबल में मैक्सिमम कहाँ से लिए? मतलब आपने बोले थे ना नॉट रहा या फिर वहां पे लिखा देखो यहाँ रहता है। उसने बोला हुआ है, सुनो, देयर आर 16 आवर अवेलेबल ऑन मशीन ए, यानी ए मशीन मैक्सिमम 16 घंटे ही चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद होगी। यानी उसकी लिमिट दिया हुआ है। जब लिमिट लास्ट पॉइंट में रहती है ना तो मैक्सिमाइज, और इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम टर्न करो, जो इससे पहले डिक्टेट किया था, उसके अंदर उसने मिनिमाइज मेंशन किया है। समझ रहा है? और जब हाँ। मेंशन नहीं करता है तो लिमिट देता है। तो लिमिट यहाँ पे कि ए मशीन जो है ना 16 आवर चलेगी और बी मशीन 30 आवर चलेगी। यानी उसके आगे तो चलने वाली नहीं है, यानी मैक्सिमम लिमिट हमें मालूम है कि कहाँ तक जाएगा। आर यू गेटिंग? हाँ। अगर इसकी जगह ऐसा बोला होता कि नो लिमिट्स टू वर्क्स बट लिमिट्स आर 16 आवर, नो लिमिट है तो कितना चलेगी पता नहीं, लेकिन 16 आवर तो चलने वाले हैं, मिनिमम 16 आवर यूज कर सकते हैं, तो मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज होगा। समझा? हाँ। ओके, यहां तक किसी को डाउट है? आणखी कोणाला डाउट? नहीं ओके, यहां तक सबने नोट डाउन किया है? देखो मैं अभी सीरियस पॉइंट में जा रहा हूं, टू मेक ग्राफ। तो उससे पहले ये सब तुम्हारे नोटबुक में होना जरूरी है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें टू मेक ग्राफ दिस 3 पार्ट्स आर रिक्वायर्ड, रिमेनिंग कुछ नहीं लगने वाला है। ये नोट डाउन करके लो, इससे हम ग्राफ बनाने वाले हैं बाय अलजेब्रिक मेथड। ओके, टू मेक ग्राफ हाँ, द फर्स्ट, तुम्हें जो 10th स्टैंडर्ड में था
मेक सब्जेक्ट इक्वलाइज, सब्जेक्ट इक्वलाइज यानी यहाँ जो ग्रेटर देन की साइन जो होती है उसकी जगह हम उसको समझेंगे कि वो इक्वल है। इट मींस 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 16। अलजेब्रा में ऐसे इक्वेशन आती थी, अलजेब्रा में ऐसे इक्वेशन आते थे ना। हाँ हाँ, और इसको सॉल्व करते वक्त अगर फाइंड करना है x1 या x2 की वैल्यू तो लिखने का पुट x1 इक्वल टू 0, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 16। दिस इज राइट और रॉन्ग? बराबर है? हाँ Then 2 multiply 0 0 plus 5x2 is equal to 16. Then x2 equal to 16 divided by 5. यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? अलजेब्रा में ऐसे सॉल्व करते थे तुम लोग? हाँ हाँ, तो 16 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल पे करने के बाद आंसर कितना आता है? 3.2। ये x2 है। आया आंसर? हाँ Similarly, put x2 equal to 0. अब ये कौन सॉल्व करेगा? 2x1 plus 5 x2 equal to 0 equal to 16. इसका आंसर कौन बताएगा? Can you try? क्या हो जाएगा वो? 2x1 is equal to 16, then x1 equal to 16 divided by 2, then x1 equal to 8, right? बहुत सिंपल था। हाँ सर आला आंसर 8 आया आंसर? हाँ गुड। अब जब जैसे अलजेब्रा में लिखा करते थे तुम लोग वैसे यहाँ लिखना है। क्या लिखना है देखो, x1 इधर फर्स्ट है इसलिए 8 पहला लिखेंगे और दूसरा आंसर 3.2 है, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट? ऐसे तुम लोग 10 में सॉल्व करते थे। हाँ Like this, you make 6x1 plus 0x2 equal to 30. इसको सॉल्व करो और उसके मुझे आंसर बताओ। कर सकेंगे कि मैं करूं? करके 6x1 plus 0x2 is equal to हेलो, आवाज आ रही है मेरी? इक्वेशन बघा कशी आहे 6x1 plus 0x2 is equal to 30. 6x1 plus 0x2 is equal to 30 लेने के बाद हाँ इसका आंसर क्या आया? x1, put x1 equal to 0. हाँ Then 6 into multiply 0 plus 0 plus equal to 0 30. हाँ 0 equal to 30. यानी वहां पे लेना ही नहीं है, नो y वैल्यू, नो x2 वैल्यू। लिखो नॉट x2 वैल्यू, या मेंशन करके रखो, यानी x2 की वैल्यू उसके पास
जीरो है या कुछ भी नहीं है, यू मेंशन जीरो। ओके, और उसके बाद x2 इक्वल टू जीरो लेंगे तो क्या होगा, 6x1 इक्वल टू 30, देन x1 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 5। आया? नहीं समझ। इट मींस 5 एंड 0 ये दो कॉलम बनेंगे यहाँ पे। अब यहाँ एक आंसर मिला है 8 एंड 3.0, राइट, सर हेलो। और 5 एंड 0। देन यू, अगर ये दोनों इतना इक्वेशन तुम्हारे नोटबुक में नोट डाउन किए तुम लोगों ने? हेलो हाँ, सर ते नाही समजलं. कुठे नाही समजलं सांग मला. हे हा 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 हा, इथे आपल्याला काय करायचं आहे, पुट x1 इक्वल टू 0, हा देन x1 ची व्हॅल्यू 0 आहे, 6 मल्टिप्लाय 0 0 0 प्लस इथे आधी 0 आहे, 0x2 हा आहे, म्हणजे x2 ची व्हॅल्यू 0 आहे. ओके, हा मी इथे असं लिहितो 0x2, तर 0 प्लस 0x2, मग x2 मल्टिप्लाय बाय 0 आहे, मग x2 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 0. इन ईच इक्वेशन जेव्हा 0 ने काय करते तेव्हा आन्सर 0 येतो. हा म्हणून इथे 0 घेतलेला आहे. कसं आलं समजलं का? 30 डिवाइडेड बाय 0, कॅल्सीवर केलंस की आन्सर बघ काय देतो, आन्सर इज 0 ऑलवेज, म्हणून तिथे तो 0 घेतलेला आहे. हा ओके, देन नेक्स्ट इक्वेशन मध्ये आपण पुट x2 इक्वल टू 0, आपण घेतलं पुट x2 इक्वल टू 0. ओके, आणि x2 इक्वल टू 0 घेतलास की 0 मल्टिप्लाय बाय 0 0 होणार, आणि 6x1 तसंच राहणार. इथून पुन्हा सॉल्व करू का? हे बघा कसं आहे ते, 6x1 प्लस 0 मल्टिप्लाय बाय 0 इज इक्वल टू 30. It means 0 plus 6x1 equal to 30. Then 6x1 equal to 30. Okay, then x1 equal to 30 divided by 6. They are 5. समझलं? समजलं का? हो हो इथपर्यंत तुम्ही नोट डाऊन केलंय? होय. सर्वांनी नोट डाउन केलंय? Can I rough it? हाँ. ओके, अब मैं जब ग्राफ बना रहा हूं तो मुझे ये वैल्यूज बताने हैं तुम्हें, ये दो वैल्यूज जब मैं पूछूंगा. ओके, make graph like इसको बोलेंगे हम x1 and it is x2. okay, here 0 1 2 3 4 5 6 7 9. okay, perfect. Here also 1 2 3 4 5 6 and so on जो रहेगा. ओके, ऐसे आप स्कूल में बनाए थे कि नहीं? हाँ टेल मी द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? 3.2. 3.2 x1 क्या था? 3.2 था या दूसरा था? परफेक्ट, मैंने लिखा था मुझे वैसा ही चाहिए. x1 8. 8 and 3.2. हाँ 3.2. अगर ये मैं जैसा आ रहा है वैसा नहीं लिखेंगे तो ग्राफ रॉन्ग बनेगा. मैं क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है ना? सेकंड वैल्यू बताओ. 5 and 0 5 and 0. Okay, put 8 and 3.2.
तो 8 कहाँ पे लेना है, x पे 8 लेना है here, and y पे 3.2, it means between 3 and 4, right? हाँ Join me. Are you getting? You make you हाँ also use scale. अब यहाँ पे scale नहीं है तो मैं सिर्फ कट कर रहा हूँ, समझा? The next one is 5 and 0. It means x का 5 और y का 0, यानी parallel to y axis. Parallel to y axis. जहां का 0 रहता है उसको पैरेलल होता है, y का 0 यानी x2 का 0 है पैरेलल टू. ओके, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट को मेंशन द नेम इंटरसेक्ट 5, और जहां ज्वाइन हो रहा है इट मींस बिटवीन 2 एंड 3, इट मींस 5 एंड 2.4 या 2.2 लिखता हूं मैं, 5 एंड 2.3. ये जो इंटरसेक्ट हुआ है इज नॉट मिडल पॉइंट पे आ रहा है, कब आ रहा है, नीचे आ रहा है. अब मैं कैसे तुम्हें दिखाऊं, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर. मी इथे 2.3 का घेतोय कारण की तो इंटरसेक्ट झालाय ना इथे. हा जो इंटरसेक्ट हुआ ये बराबर मिडल पॉइंट के ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं आ रहा, तो 2 से ग्रेटर है बट 3 से बहुत लेस है, 0.5 से, इसलिए मैं 2.3 कंसीडर कर रहा हूँ. नॉट फिक्स, जब ग्राफ पेपर लेंगे तो परफेक्ट आता है, एंड यू मस्ट मेक ग्राफ पेपर एंड ऑलवेज. ओके, तो इस हिसाब से एक बॉक्स यहाँ बन रहा है, इस बॉक्स को नेम देंगे हम लोग ए बी सी एंड डी. आर यू गेटिंग? ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट. मिला? हेलो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट मिल रहे हैं 4 पॉइंट. हेलो, हाँ तो हाँ अभी सर, जो थमा. 4 पॉइंट है उस पॉइंट को मेंशन करेंगे. ए पे देखो y का 3 है और x का कुछ नहीं है, तो x का 0, x1 का 0 और x2 का 3. x1 के कोई पॉइंट नहीं है तो 0, और y के ऊपर का 3, सॉरी x2 का 3 है तो 0 और 3. समझा कैसे लिया मैंने? नहीं. फर्स्ट मैंने क्या बोला कि जो इधर की लेफ्ट साइड की वैल्यू रहेगी इट्स पुट फ्रॉम x1 एंड दिस सेकंड वैल्यू पुट फ्रॉम x2. आर यू गेटिंग व्हाट आई सेइंग? मैं क्या बोल रहा हूं कि जो पहली वैल्यू है ये 0, इट्स पुट फ्रॉम दिस वे ऑन x एक्सिस, x1 एक्सिस, एंड 3 इज पुट फ्रॉम x2 एक्सिस. समझ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूं? हाँ. तो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है, लेफ्ट साइड की ये जो 0 वाली वैल्यू है इट इज पुट फ्रॉम दिस एक्सिस. ये हॉरिजॉन्टल से ली जाती है और ये वर्टिकल से ली जाती है. तो अभी जो ए मिला है, ये जो मिला है वो ये कहां से मिला है, और x2 एक्सिस के ऊपर मिला है. इट मींस x1 एक्सिस का नहीं है वो, इसलिए x1 से 0 और यहां से 3. समझ में आ रहा है? हाँ. देन बी देखो मिडल ग्राफ मिला है, यानी इधर का भी है इधर का भी है, तो x से 5 है वो और यहां से 3.2 है, 2.3 है. ओके, देन सी देखो कहां पे मिला है और x एक्सिस मिला है, यानी y एक्सिस का